जय हिंद दोस्तों, मैं राम सर आर्मी क्राउन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये आपकी एग्जाम में 15 क्वेश्चंस आएंगे जो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। डेली क्लास आप लोगों को 7 बजे शाम को मिलेगी। आप लोग बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ। हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करा चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र का इकाई क्या है? टेस्ला, ओम, क्यूरी, वेबर। आप लोग फटाफट फटाफट आप लोग इसका जवाब देंगे। भाई साहब, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है टेस्ला, उनका परम सत्य जवाब होगा भाई साहब। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर ओम की, ओम क्या है? यह प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर भाई साहब क्यूरी की, तो क्यूरी क्या है? यह रेडियो एक्टिवता की मात्रक है, यानी कि रेडियो एक्टिवता का ये यूनिट है क्यूरी। अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये वेबर की बात करेंगे, वेबर की बात करेंगे या न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर की बात करेंगे, तो ये सभी क्या होते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होते हैं। क्या होते हैं ये सभी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होते हैं। आगे चलेंगे, हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं, निम्न में किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है कार्बन, टंगस्टन, नाइक्रोम, लकड़ी। इसको हम लोग यदि ऐसे समझेंगे, कह रहा है कि ऐसा कौन सा, इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा धातु पदार्थ है जिनमें विद्युत धारा सबसे कम प्रवाहित होती है? क्योंकि कह रहा उच्च प्रतिरोधकता, प्रतिरोध माने क्या होता है? रुकावट होता है। तो ऑप्शन है कार्बन, टंगस्टन, नाइक्रोम, लकड़ी। आप लोग फटाफट फटाफट इसका जवाब देंगे। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया गया है टंगस्टन, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। यदि फ्रेंड्स हम लोग नाइक्रोम की बात करें, इसमें धारा बहती है, रुक रुक कर बहती है। कैसे रुक रुक कर बहती है? इसमें क्या होता है आपका निकिल प्लस क्रोमियम Cr। क्रोमियम क्या होता है? ये मिश्रण होता है। नाइक्रोम जो है हीटर का जो तार होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। बात करेंगे लकड़ी की। अगर लकड़ी भींगी है, बारिश के महीने में लकड़ी भींगी है, तो पूर्ण रूप से इसमें क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगा। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? आपके एग्जाम में आविष्कार से संबंधित एक क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। करा गया यहाँ पर आदम, लारी, आइंस्टीन, यहाँ पर विम, ओबेटर और ब्रेडसा। तो ऑप्शन नंबर डी, जिन बच्चों ने क्लिक किया है ब्रेडसा, उनका परम सत्य जवाब है भाई साहब। इनमें सिर्फ एक और इम्पोर्टेंट कौन है? आइंस्टीन। इन्होंने ऊर्जा का समीकरण दिया था, यानी द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण। आप बताएंगे द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण। इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, E इक्वल टू क्या होता था? सी स्क्वायर। आपसे कभी कभी सी पूछ लेता है। सी क्या है भाई? ये है वेलोसिटी ऑफ, बताएंगे, लाइट, यानी क्या होता है? प्रकाश का, होता है प्रकाश का वेग। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला ही क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखेंगे हम लोग एक जोरदार क्वेश्चन। हर्ट्ज इकाई है तरंगों की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, तरंगों की तीव्रता, तरंग की स्पष्टता। हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? बिल्कुल परम सत्य जवाब भाई साहब। हर्ट्ज जो आवृत्ति की इकाई है। आवृत्ति स्मॉल n बराबर क्या होता है? 1/t। यानी एकांक समय में लगाए गए कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। आगे चलेंगे। इनके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। किस पेड़ की छाल का उपयोग मसालों में किया जाता है? ऐसे तो आप लोग लौंग भी यूज करते हैं, नीम नहीं यूज करेंगे। नीम, यदि नीम का पत्ता है वगैरह अगर दाल सब्जी में डालेंगे ना, तो बहुत तीखा हो जाएगा, आप खा नहीं पाएंगे। दालचीनी, लौंग, नीम और ताड़ का वृक्ष। कर रहा है यहाँ पर, कर रहा है वृक्ष की छाल की बात कर रहा है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दालचीनी। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनों का चुनाव बहुत अच्छे लेवल से किया गया है। आप लोग पढ़ें और नोट करें। अफीम के किस भाग से मार्फिन प्राप्त होता है? भाई साहब, अफीम यदि आप खा लेंगे तो आपको नींद लगेगी।
याद रखेंगे। अरे पत्ते, तना, छाल, फल, आवरण जो है ये अफीम के किस भाग से मॉर्फिन भाई बीज से प्राप्त होती है। कहाँ से? तो बीज से। तो आप क्या बता देंगे यहाँ पर? फल आवरण। क्या होगा आपका? फल आवरण। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट। मानव शरीर के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? पावर हाउस का मतलब क्या होता है जानते हैं इसका? अगर हम डिटेल में बात करें तो कहेंगे श्वसन केंद्र। यानी श्वसन केंद्र कहाँ संपन्न होता है? कहाँ बताएंगे आप? श्वसन केंद्र कहाँ संपन्न होता है मानव शरीर का? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या बताएंगे सब? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम लोग यहाँ पर नाभिक की बात करेंगे तो परमाणु के नाभिक में एनपी क्या होते हैं भाई साहब? न्यूट्रॉन प्लस क्या होते हैं आपके? प्रोटॉन होते हैं। अब इसके बाहरी कक्षाओं में क्या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। यकृत, यकृत क्या होता है? यह मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है। यकृत में क्या होता है? भोजन का पाचन वगैरह होता है। लीवर है ये एक तरह से, रक्त को छानता भी है ये। आगे चलते हैं हम लोग। लीवर खराब होने से बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। लेंस की क्षमता की एसआई इकाई कराए डेसिबल, डायोप्टर, डिग्री, मीटर। लेंस की जो क्षमता की इकाई है भाई साहब, आप लोग जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? डायोप्टर। बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। डेसिबल की बात करेंगे तो क्या? यह ध्वनि की तीव्रता। इसका भाई साहब? ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। और याद रखेंगे जो ध्वनि है यह आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा तरंग है आपका? यह अनुदैर्ध्य तरंग है। इसे आप लोग याद रखेंगे। और कभी कभी ध्वनि का परिवर्तन, अगर आप लंबी आवाज से किसी को कॉल कर रहे हैं या कोई दीवार वगैरह है तो क्या होता है? ध्वनि आपकी दीवार से टकराएगी फिर वापस आ जाएगी। तो श्रोता और परावर्तक तल के बीच की दूरी कभी पूछता है, आप क्या बताएंगे? आप लोग 17 मीटर बताएंगे भाई साहब। 17 मीटर। डिग्री क्या है आपका? डिग्री का ऐसे तो तापमान, टेम्परेचर को मापने में यूज किया जाता है डिग्री। और मीटर क्या है? दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक। आगे नेक्स्ट करा है कि यहाँ बल की एसआई इकाई क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इजी है, लेकिन सब चीजें पूछते हैं। पास्कल, बायल, न्यूटन और वाट। आप क्या बताएंगे? आप ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। पास्कल आपको पता है यह दाब का मात्रक। इसका भाई साहब दाब का मात्रक है। पास्कल ने बताया था कि जो सभी द्रव होते हैं वे समान क्षेत्र पर समान दाब डालते हैं। हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बायल का नियम ये ताप और दाब से संबंधित है। ये ताप से संबंधित है। ताप से बायल का नियम ताप। आगे चलेंगे। वाट, वाट पता है क्षमता का मात्रक है। आगे चलेंगे हम लोग। गुब्बारे में भरी जाने वाली हल्की गैस। जो कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं कि उनको छोड़ने पर वो आकाश की तरफ चले जाते हैं, तो उसमें अक्रिय गैस भरी जाती है और हल्की गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? हीलियम। और हीलियम गैस बहुत हल्की गैस होती है। इसका उपयोग गोताखोर भी लेते हैं। कौन भाई साहब? आप कहेंगे गोताखोर। देखिए आपको यदि आपको अच्छे नंबर से पास करना है, आपको अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, तो आप लोग जुड़े आर्मी क्राउन के साथ। सेशन मेरा अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सपनों को पूरा करें। मानव शरीर में विटामिन को कहाँ संग्रहित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। विटामिन एक ऐसा चीज है जो कि आपको जीवित रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर के विकास के लिए हर जगह विटामिन की ये आवश्यकता है। और विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इनके काफी काम होते हैं। ऑप्शन है लीवर, जिगर, त्वचा, फेफड़ा और गुर्दा। तो विटामिन जो होते हैं भाई साहब वो लीवर में संचित होते हैं। लीवर को क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। आप लोग इसे जान जाएंगे। और त्वचा क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग है त्वचा। फेफड़ा श्वसन कार्य संपन्न होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, आपका जो सही जवाब होगा आप क्या बताएंगे? आप लोग लीवर। विटामिन डी की बात करेंगे तो एक ऐसा जीव है इसका नाम है मछली, उसके लीवर में विटामिन डी संचित होता है। कौन सा? विटामिन डी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। मानव शरीर का सबसे
बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग पूछा है, पेट, यकृत, थायराइड, यहाँ पर अग्नाशय। अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर त्वचा होता, त्वचा, तो हम लोग उसको जवाब देते हैं, पर त्वचा नहीं है तो ये क्या बताएंगे आप लोग, यहाँ पर यकृत बताएंगे। लीवर, इसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पहली संश्लेषित कार्बनिक प्रयोगशाला है। फार्मिक एसिड, सिरका अम्ल, यूरिया और मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे, मार्स गैस। इसका जो फार्मूला होता है CH4 होता है। तो करा कि पहला संश्लेषित कार्बनिक, तो क्या बताएंगे आप लोग, यूरिया। यूरिया क्या, एक फर्टिलाइजर है, खाद है। यदि उसका फार्मूला पूछे तो क्या बताएंगे, NH2CON, NCONH2। ये क्या होता है, प्रयोगशाला में सबसे पहले इसी को बनाया गया था। और फार्मिक एसिड की बात करेंगे, ये लाल चींटी, काला चींटी, कहाँ कहाँ आप बताएंगे, लाल चींटी, लाल चींटी, काला चींटी, लाल चींटी, काला चींटी। उसके बाद जानते हैं मधुमक्खियों में भी पाया, मधुमक्खी के डंक में, क्या बताएंगे आप लोग, यहाँ पर मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। सिरका अम्ल, इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है और हम लोग इसको अचार के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, आप लोग इसे याद रखेंगे। और ये मुख्य रूप से फोटोग्राफी में उपयोग होता है। कहाँ भाई साहब, फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिरका, फोटोग्राफी। और जानते हैं लकड़ी की गोंद बनाने में, लकड़ी की गोंद, कपड़े, कपड़े साफ करने में, और सिंथेटिक प्लास्टिक यानी फाइबर, सिंथेटिक यानी जो महकते हैं, सिंथेटिक फाइबर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। टेस्ला किसकी इकाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करेंगे टेस्ला किसकी इकाई है, तो प्रेरण, वेग, क्षेत्र, प्रवाह। आप क्या बताएंगे आप लोग, प्रेरण। देखिए ये सेकेंड टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रेरण का मतलब क्या होता है, मैंने बोला घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है कि काफी पास पास, या आप मोटा भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर आपसे टेस्ला देखें ना, आपको बताएं हम, यानी कि जो प्रेरण है टेस्ला, और ये एम्पियर मीटर, क्या होगा आपका यहाँ पर, न्यूटन, यहाँ पर एम्पियर प्रति, क्या होगा आपका यहाँ पर, मीटर। ये सभी क्या होते हैं, ये प्रेरण के मात्रक होते हैं। यदि आप वेग की बात करेंगे, वेग, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। क्या बताएंगे आप लोग यहाँ पर, मीटर प्रति सेकेंड। इकाई समय में किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे वेग का डेफिनेशन, तो आप यही बताएंगे, इकाई समय में किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट करा, विद्युत क्षमता की इकाई क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। भाई साहब, विद्युत क्षमता का मात्रक क्या है, वाट, वोल्ट, किलोवाट, घंटा, एम्पियर। तो आप जो है ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, वाट। विद्युत क्षमता का मात्रक क्या है, वाट है, जो कि बिल्कुल परम सत्य जवाब है। अगर हम लोग बात करेंगे वोल्ट की, तो क्या होता है, EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। इसे क्या कहेंगे आप लोग, विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। ये आप क्या बताएंगे, विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल, बल का मात्रक कौन है आपका, वोल्ट है। और यहाँ पर देखेंगे किलोवाट घंटा की बात करेंगे। किलोवाट क्या है, कि विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा है। आप क्या बताएंगे, विद्युत ऊर्जा की खपत का मात्रक। इसी से मालूम होता है कि कितना यूनिट हम लोगों ने बिजली यूज किया, उसी के हिसाब से क्या होता है, बिल, जो पेमेंट देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है हम लोगों को। ये एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का मात्रक, धारा का मात्रक। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक लाइक करिएगा। जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्वचालित होता है, हाइड्रोक्लोरिक, फार्मिक,
अम्ल, एसिटिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल, क्या क्या बताएंगे भाई साहब आप लोग? अभी अभी इसके विषय में बात हुई है, अभी अभी मैंने बताया था। आप क्या बताएंगे? फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी, लाल चींटी, काली चींटी, मधुमक्खी, इनके जो डंक में, और बिच्छू भी, क्या बताएंगे? बिच्छू भी, इनके जो डंक में क्या होता है? आपका फार्मिक अम्ल होता है। यदि आपसे उसका कोई फार्मूला पूछता है, आप बताएंगे CH2O2। क्या बताएंगे? CH2 और O2। और ये काली चींटी, मधुमक्खी, सबके विषय में मैंने यहाँ पर आपको बताया। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की यदि हम लोग बात करेंगे, ये क्या होता है? ये HCl होता है। HCl का इसे अम्लराज यानी 3 भाग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को आप लोग अम्लराज भी बोलते हैं, एक्वारेजिया, जिसमें कि सब कुछ घुल जाता है। और इसका उपयोग ये पेट में भी पाया जाता है, जो कि भोजन के पाचन में क्या होता है? काफी ज्यादा सहायक होता है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। बैटरी में भी यूज होता है वो। विद्युत प्रतिबाधा की अंतरराष्ट्रीय मात्रा इकाई। देखे ना, क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा सा टेक्निक वो चेंज किया है, कुछ आपको इस हिसाब से पूछ सकता है। प्रतिबाधा माने क्या होता है? रुकावट। तो इसका मात्रा क्या बताएंगे आप लोग? यहाँ पर ये ओम बताएंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट करा, दूध एक उदाहरण है, ओल्ड इज गोल्ड। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। घोल, पायस, एयर घोल, इनमें से कोई नहीं। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है, पायस, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब होने वाला है। आगे चलेंगे, करा आधुनिक आवर्त सारणी में गैर धातुओं की कुल संख्या। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, इसको आप लोग याद रखेंगे। जो गैर धातु, इसे कहते हैं अधातु, ऐसे सोचेंगे आप लोग। अधातु, नॉन मेटल, इनकी जो संख्या है वह 18 है। अगर आपसे धातु यानी मेटल की बात पूछे, धातु जो होते हैं भाई साहब वो 80 प्लस है। ये क्या है? 80 से अधिक। करा, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है? क्या होता है भाई साहब? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगर इथेन, मीथेन, कार्बन, करा यहाँ पर प्रोपेन, आप बताएंगे यहाँ पर कार्बन। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट। शुष्क बर्फ निम्न में से किससे तैयार किया जाता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और रॉयल क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सहायता से क्या होता है? बर्फ तैयार होता है। बर्फ के निर्माण में एक गैस है, उसका नाम है NH3। अमोनिया का भी उपयोग होता है भाई साहब। किसका? आप बताएंगे। अमोनिया का भी उपयोग होता है आइसक्रीम के निर्माण में, बर्फ के निर्माण में। हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त लेकर जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? धमनियां, शिराएं, फेफड़े, किडनी। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, धमनियां। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें धमनी में शुद्ध और शिराएं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहती है, अशुद्ध रक्त। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, उसका नाम क्या है? स्टेपिस। नाम भी बता दे रहा हूं मैं, उसका नाम क्या है? स्टेपिस। अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, करा कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनेंगे। रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, क्या बताएंगे आप लोग? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द ने सेल की खोज की थी, सेल्स। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर एडवर्ड जेनर की बात करेंगे, तो क्या हो गया? यहाँ पर चेचक के टीके खोज किया था। किसने? इसने चेचक के टीके खोज, चेचक के टीके का खोज किया था, टीके का खोज किया था इसने भाई साहब। और ये फ्लेमिंग के बाएं दाएं हाथ का नियम किस किस पर है? ये जनरेटर संबंधित है, जनरेटर। चलेंगे आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट। हीमोफीलिया रोग उत्पन्न होता है। देखो, हीमोफीलिया नामक जो रोग होता है ना, ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी में मिला था, ठीक है। इस रोग से क्या होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। जैसे आपका रक्त बह रहा है तो वह जमेगा नहीं, बहता ही रहेगा। तो आप लोग याद रखेंगे, और ये कभी ठीक नहीं होता है। तो जो रोग ठीक नहीं होता है वह भाई साहब वायरस जनित होता है। किससे होता है? वह विषाणुओं से होता है। इसको आप लोग नोट पॉइंट करेंगे। अगला ही क्वेश्चन,
देखिए मैं आप लोगों से बार बार ये नहीं कहता आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जिन बच्चों को पढ़ना है, अपना नौकरी सजेशन लेना है, रुकेंगे, पढ़ेंगे और वर्दी लेकर जाएंगे यहाँ से। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? यानी सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर कैसे आता है? चालन, संवहन, विकिरण, सभी। तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी क्या बताएंगे? विकिरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चालन इन धातु जो गर्म होते हैं, जो धातु गर्म होते हैं वो चालन विधि से होते हैं। और संवहन विधि से क्या होता है? वायुमंडल गर्म होता है, वायुमंडल। नोट कर लेंगे आप लोग। और पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है सूर्य का, वह विकिरण माध्यम से आता है। गति में दर के परिवर्तन को क्या, भाई साहब देखिए ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर पूछा है। इसे ऐसे कहेंगे, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, सीधी बात। अब कह रहा है विटामिन की खोज किसने की थी? भाई साहब फंक ने किया था 1912 ईस्वी में। कब किया था? 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? फंक ने किया था। रॉयल क्वेश्चन है। सोलर सेल की प्लेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सोलर लाइट होती है उसकी जो प्लेटें होती हैं भाई साहब, सीजीएम की बनी होती है। किसकी? सीजीएम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको पूरा पीडीएफ चाहिए, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8799191206। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, आपको वहां भी पीडीएफ आपको बिल्कुल मिलेगा। अपनी तैयारी में आप चार चांद लगाएंगे दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।